सभी को नमस्कार। आज मैं फिर एक वीडियो लेके आया हूँ आप लोग के समक्ष। फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि किस तरीके से हम ये देखते हैं कि सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी कुंडली के 12 भाव में किस प्रकार से रिजल्ट देता है, 1 से लेके 12 तक, कि लव मैरिज होगा कि अरेंज मैरिज होगा, कि किस तरीके से शादी होगी, वो पहले पार्ट में हमने बताया है। अब इस पार्ट में पहले एक सूत्र थोड़ा सा मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से मेन लव मैरिज के ऊपर है कि ये बहुत ही सटीक सूत्र है। इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा कि पंचम भाव का अगर मालिक जाके सप्तम भाव में बैठा है या सप्तम भाव का मालिक जाके पंचम भाव में बैठा है तो ये लव मैरिज को दर्शाता है। प्रेम विवाह इसमें होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। कहीं भी अगर पंचम भाव और सप्तम भाव का कहीं न कहीं कनेक्शन है तो ये जो है प्रेम विवाह को डिनोट करता है। अब एक आप लोग के सामने एक छोटा सा एक एग्जाम्पल जो है मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से कुंडली को आप देखेंगे अपने। ये देखिए, ये एक कुंडली है जो मेष लगन की है। अब इसमें देखिए सप्तम भाव जो है, जहां 7 नंबर लिखा हुआ है, ये सप्तम भाव जो 7 नंबर है ये इसका मालिक शुक्र होता है। अब हमने आपसे बोला कि पंचम और सप्तम का अगर कोई कनेक्शन है तो लव मैरिज होता है। देखिए इसमें सप्तम भाव का जो मालिक है वो शुक्र है। शुक्र जाके बैठा हुआ है पंचम भाव सूर्य के साथ। तो ये देखिए, ये एक बहुत बढ़िया योग है लव मैरिज का। अगर इस तरीके से किसी के भी कुंडली में हो तो ये मान के चलिए ये लव मैरिज होने की संभावना ज्यादा होगी। और यही अगर सूर्य जो है जाके सप्तम भाव में बैठ जाए तो भी इसकी संभावना बढ़ जाती है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि सप्तम भाव का उप नक्षत्र स्वामी। देखिए भाव के नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ है। 7 सप्तम, उसको सप्तम भाव कहते हैं। सप्तम भाव का जो सबलॉर्ड है उप नक्षत्र स्वामी वो देखिए चंद्रमा है। अब ये चंद्रमा देखिए जाके कि कहाँ बैठा हुआ है। जो मैं जिस तरीके से मैं फर्स्ट पार्ट में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उसी तरीके से इसको आप उसको देख के इसको एक बार आप चेक करिए अपने अपने कुंडलियों में। देखिए इसमें चंद्रमा जो है 12वें भाव में जाके बैठा हुआ है। तो 12वें भाव में बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है फॉरेन कंट्री में जाके शादी करना या फॉरेनर से शादी करना या कोई भी ऐसी जगह जहाँ की बोली भाषा अलग हो, जहाँ का कल्चर अलग हो। भले इंडिया में ही आप हैं, आप जाके मुंबई में शादी कर ले रहे हैं या गुजरात में जाके शादी कर ले रहे हैं, तो ये भी एक जो है वो 12th हाउस को ही दर्शाता है और 12th हाउस यूटिलाइज हो जाता है इसमें। और फॉरेनर से भी शादी करने की संभावना। तो देखिए इस कुंडली में एक बहुत बढ़िया योग है कि यह जातक जो है वह लव मैरिज कर सकता है और फॉरेनर से अगर शादी करना चाहे तो फॉरेनर से शादी कर सकता है, या इंडिया में इंटरकास्ट शादी करना चाहे तो इंटरकास्ट भी शादी कर सकता है। ये एक बहुत बढ़िया जो है उदाहरण आप लोग के सामने कुंडली के माध्यम से हमने बताया। इसको आप लोग अपनी अपनी कुंडलियों में एक बार अप्लाई करिए। जैसे इसका 12th हाउस में है, इसी तरीके से पहले पार्ट में जिस तरीके से हमने 12 के 12 भाव में इसी तरीके से देखना है कि किस तरीके से भाव संधि में गए, भाव संधि में जाके वहां से सप्तम भाव का उप नक्षत्र स्वामी देखा, उप नक्षत्र स्वामी आके फिर केपी कुंडली में कहाँ जाके बैठा हुआ है। इस तरीके से आप लोग पूरा जो है वो रिजल्ट अपना अपना समझ जाएंगे। और बाकी ये एक सूत्र जो मैंने लव मैरिज का दिया है कि पंचम और सप्तम का संबंध
पंचम भाव का मालिक सप्तम भाव में या सप्तम भाव का मालिक पंचम भाव में जाके बैठ जाए तो भी लव मैरिज होने की संभावना होती है, और बहुत ही बढ़िया सूत्र है। इसको आप लोग अपने अपनी कुंडलियों में अप्लाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।